हैं। देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही दिशा में जा रही है, लेकिन देश के कुल 8 शहर ऐसे हैं जहां से कोरोना की रिपोर्ट चिंता में डालने वाली है और इन शहरों में 3 शहर दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद तो हैं जिन्हें सुपर हॉटस्पॉट कहा जा रहा है। आखिर क्या है इन हॉटस्पॉट का अपडेट और इन रेड जोन को ग्रीन जोन में बदलने का प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में आपको सब विस्तार से समझाते हैं। पचासी जिलों में 14 दिन से कोई भी नया केस नहीं आया। सोलह जिलों में पिछले 28 दिनों में एक भी केस सामने नहीं आया। नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्य कोरोना फ्री। भारत में 22.17% लोग ठीक हुए। दुनिया की तुलना में भारत में मरने वालों की संख्या काफी कम। आंकड़े ये दिखाने के लिए काफी हैं कि भारत कोरोना से किस तरह निपट रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को सफलता मिल रही है। हालांकि सोमवार को इतने कोरोना प्रभावित मरीजों की मौत हुई कि नया रिकॉर्ड बन गया। सोमवार को कोरोना की वजह से 60 लोगों की मौत हुई। देश में सोमवार तक 886 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। वहीं सोमवार को कोरोना के 1463 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 28,380 हो गया। हालांकि इस दौरान 6,600 मरीज इस बीमारी से उबर भी चुके हैं। देश में इस वक्त 8 ऐसे शहर हैं जो कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं। कुल मरीजों में से आधे मरीज इन्हीं 8 शहरों में हैं। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, नोएडा, इंदौर, लखनऊ और कोलकाता कोरोना के हॉटस्पॉट शहर हैं। इनमें से मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद तो सुपर हॉटस्पॉट हैं। इन 3 शहरों में हुई मौत देश में हुई कुल मौतों का 40% है। इस वक्त महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं। सोमवार को महाराष्ट्र में 522 नए केस रिपोर्ट किए गए, जिसके बाद वहां संक्रमितों की संख्या 8,590 हो गई। सोमवार को महाराष्ट्र में 27 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद राज्य में कोरोना से मृतकों की संख्या 369 हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मुंबई में सामने आए हैं। मुंबई में कोरोना के 5,589 मरीज सामने आ चुके हैं। सोमवार को यहां कोरोना से 15 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मुंबई में मरने वालों की संख्या 219 हो गई। और मुंबई में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट धारावी बना हुआ है, जहां कल भी 13 नए मामले सामने आए हैं। मेरे पीछे एक बोर्ड देख सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है कि इस इलाके में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला है, इसके कारण इस इलाके को यहां पर प्रवेश करने पर निर्बंध है। लेकिन इस इलाके में लोग जो है ऐसे तैसे घूमते रहते हैं। एक बाइक पर आप देख सकते हैं कि 3-3 लोग किस तरह से घूम रहे हैं। कुछ लोग जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं। मुंबई में कोरोना का कहर आम लोगों के साथ साथ पुलिस वालों पर भी बरप रहा है। मुंबई में 3 दिन में 3 पुलिस वालों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कल 52 साल के कांस्टेबल की मौत हो गई। 26 अप्रैल को वकोला में तैनात पुलिस वाले की जान गई थी। धारावी में 2 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पूरे महाराष्ट्र में 96 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हैं। देश में तबलीगी जमात ने भी कोरोना के केस खूब बढ़ाए हैं। अब उन पर कार्रवाई भी हो रही है। मुंबई पुलिस ने इंडोनेशिया से आए तबलीगी जमात के 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इनका क्वारंटीन पीरियड 23 अप्रैल को खत्म हो गया था। कोरोना हॉटस्पॉट के हिसाब से पुणे भी काफी आगे है। यहां सोमवार को कोरोना के 88 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां कोरोना के कंफर्म केसों की संख्या 1,457 हो गई। सोमवार तक यहां 83 लोगों की जान जा चुकी है। अब पूरे पुणे को
3 मई तक कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। इसी तरह दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। यहां 3000 केस डिटेक्ट हो चुके हैं। सोमवार को यहां 293 नए केस सामने आए, जबकि सोमवार तक 54 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में सोमवार को 2 और इलाकों को सील कर दिया गया, जिसके बाद दिल्ली में कुल 99 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। सोमवार को दिल्ली में तब हड़कंप मच गया जब पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में मौजूद मैक्स हॉस्पिटल के 33 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से कोई कर्मचारी कोविड-19 वार्ड में तैनात नहीं था। ये जितने भी कर्मचारी हैं, ये कोविड जो वार्ड है, ये इनकी ड्यूटी वहां पर नहीं थी। तो आखिरकार ये जो कर्मचारी हैं 33, इन्हें कोरोना कैसे हुआ, ये कोविड पॉजिटिव कैसे आए, इसकी अभी जांच की जा रही है कि आखिरकार ये किसके संपर्क में आए जिस वजह से इन्हें कोरोना हुआ है।